आज 22 तारीख है, 21 तारीख है और 24 को पहला सेशन शुरू होगा। 25 से सारी फाइल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब तक जो लंबित 14 रिपोर्ट्स है, केजरीवाल के सीएम रहने के दौरान की 11 रिपोर्ट्स है। 3 रिपोर्ट्स अब आतिशी सीएम थी तब की हैं, अलग अलग विभागों की है। 14 में से 6 रिपोर्ट्स करीब 500 दिनों में से लंबित हैं। आप सरकार कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। बीजेपी के विधायक इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए हैं। सीएम बंगले के निर्माण को लेकर आबकारी नीति सहित कई सारे विभागों की रिपोर्ट्स है जो सामने आनी शुरू होगी। सबसे पहले हम आपको आबकारी नीति की दिखाते हैं, क्योंकि आबकारी नीति सीएजी रिपोर्ट में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। नीति को लागू करने में चूक की बात की गई है। इसी के साथ सीएम आवास कैग रिपोर्ट में निर्माण में जो अनियमितताएं हैं उस पर भी होगा। मोहल्ला क्लिनिक हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ अब कहा जाएगा कि जैसे आप सरकार में आए सुधांशु जी, आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, खोलो भाई इनकी सारी की सारी फाइलें। ऐसा कर रहे हैं क्या, बदला ले रहे हैं? देखिए, जिनकी बखिया पहले ही से उधड़ी हुई थी, जिनकी सारी फाइलें पहले ही से खुली हुई थी, हमने क्या किया है? मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? वो लोग जो कहते थे कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया कि सीएजी की रिपोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जानी चाहिए। यानी अर्थ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो सदन के पटल पे रखी जानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया जो कहते थे हम तो साहब राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। उनके अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था। यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की, पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई। सीडब्ल्यूजी में रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आई, रिपोर्ट टेबल पे रखी गई। अब जानते हैं इनमें घबराहट क्यों हो रही है, ये सीएजी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में इतना बड़ा बड़ा राज दर्ज है कि आम आदमी पार्टी को उन रिपोर्टों को देख के लगता होगा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हों कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो न जाने कितनों के दिल डगमगाएं। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों ने डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है, ये डर लगता है। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया, अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि सम्मत निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी दूर से, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, और जो मैं होती राजा, वो सब छोड़िए, वो सारी बात है। अब उनके अरमान बाहर से दिख रहे होंगे, बट ऑन द टेक्निकल पॉइंट देखने तो दीजिए घर में क्या है, पहले तो देखने नहीं दिया। बता रहा हूं, चूंकि अब वो जांच का हिस्सा है तो जांच की प्रक्रिया होने के बाद वो खुल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक पार्ट ऑफ प्रूफ है, उसके बीच में पब्लिक इंटरवेंशन नहीं हो सकता। मोहल्ला क्लिनिक पर उनका एक डायरेक्ट सवाल था, उसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। मतलब 1 मिनट में अनेकों लोगों को देखकर उनका उपचार हो रहा था। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर अरविंद केजरीवाल का बंगला, और ये मुद्दा, ये जो बंगला है मेरे पीछे भी दिख रहा है, यही वाला वो बंगला है, ये सबसे बड़ी गले की फांस नहीं बना आपकी? झा जी, देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ना सुधांशु जी चुनावी मोड से बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया का सेंसेशन बनना, झूठ फैलाना, गुमराह करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। एक बात बताइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी बात कह रहे हैं 500, स्पेसिफिक डेटा दें कि ये कौन सा मोहल्ला क्लिनिक था जहां की बात, ऐसे कुछ बातें कर देंगे आप डेटा दीजिए। अगर सीएजी में कोई बातें कही गई है उसका भी प्रक्रिया है, पीएससी में बातें आएंगी, हम पीएससी में ग्रिल करेंगे उसको। ये सारे डेटा अपने एजेंसी को मिसयूज करके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा रहा है। एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने, अब ये क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो खत्म हो गया, सरकार बनी, अब इन्होंने जो दिल्ली की जनता से वादा किया था, याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में आकर के कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट के बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का सुरक्षा कवच देंगे। ना केवल मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि 2500 रुपया देंगे।
कल पहली कैबिनेट थी, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि हमें वो 25 रुपया मिलेगा, लेकिन पहली कैबिनेट हुई और मोदी जी के किए गए वादों को, जो संकल्प पत्र वो कह रहे थे, उनकी अपनी कैबिनेट, अपने मुख्यमंत्री ने उसको पूरा नहीं किया। यानी चुनाव से पहले संकल्प पत्र और चुनाव के बाद जुमला पत्र। अब उस पर सवाल ना हो, इसीलिए घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, हम विपक्ष में हैं और 22 लोग हैं, चैन की नींद नहीं सोने देंगे। एक एक वादे जो दिल्ली की जनता से आप नहीं आएगी, समझ देखिए एक बात बता दूं कि आप कहते हैं ना कि जिनकी करतूत से शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो देने चले हैं नसीहत हमको। आप नसीहत मत दीजिए, वो सारे वादों को भी पूरा कराएंगे जो आपने दिल्ली की जनता से किया है। और ये जो गुमराह आप कर रहे हैं, ये जो एक बताइए, ये शीश महल की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री के घर की तुलना किसी दूसरे मुख्यमंत्री घर से करो ना। प्रधानमंत्री का दोस्त कितने हजार करोड़ का घर बना है, लोग ये कह रहे करोड़ों का झूमर बना है, क्या पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हैं। उसका भी सीएजी जांच उसकी क्यों नहीं हो रही, घर नहीं लेंगे, वहां से लेकर उसकी क्यों नहीं हो रही। नहीं, एक बात बताइए, ये कोई अरविंद में लगा हुआ है क्या है? ये सरकारी आवास है, ये कोई अरविंद केजरीवाल का आवास नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री घर की सीएजी ऑडिट हो रही है, तो दिल्ली के और किसी मुख्यमंत्री, देश के और किसी मुख्यमंत्री के घर का सीएजी ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? बताइए ना, क्यों नहीं हो रहा? ये जकूजी वाला, इसमें क्या है ये सब? नहीं, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री का रंगमहल बना, उसकी दिखाइए जरा, आप दिखाइए सही, दिखाइए तो सही। ऐसे तो नहीं होगा ना, एक मुख्यमंत्री के घर का कुछ दिखाएंगे। और हम नहीं कहा, चुनाव से पहले हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि चलो मीडिया से चल के दिखाते हैं जो आप बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं गए? इन्होंने अपनी पुलिस लगाकर उसको रुकवाया। किसकी बात में दम है? ये सच है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नकार दिया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अनेकों ऐसी सीट्स है जहां पर बीजेपी का जो विक्ट्री मार्जिन है वो आपके वोट के बराबर है। मतलब आपने एक तरह से उनकी जीत की वजह कांग्रेस पार्टी बनी। अब ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है किसकी बात में ज्यादा दम है? वो कह रहे हैं कि वादे पूरा नहीं करना चाहते इसलिए डिरेल कर रहे हैं, या करप्शन की जांच सही है? मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट को पेश न करना सर्वथा गलत था और दिल्ली की जनता को जानने का हक था कि उनके पैसे के साथ क्या हुआ, जैसा महाराष्ट्र में भी किया गया था। रोक लगा दी गई थी प्रोजेक्ट ऑडिट पर चुनाव से पहले कि वहां की जनता को ना पता चले। वही काम दिल्ली में किया गया और ऐसा लगता है कि यह गलत हुआ था और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली छोटी सी बात करना चाहती हूं, मेरे साथ ये सब लोग भी शायद सहमत होंगे। हम सब लोग जाकर इस शीश महल को देखना चाहते हैं। भाई 1 करोड़ के पर्दे कैसे लगते हैं ये मैं जरूर देखना चाहती हूँ। मतलब पूरा बाजार छान मारा, 1 करोड़ के पर्दे नहीं मिले भाई। मेरा मन है देखने का, मेरा मन है देखने का कि वो जो टोट लगा है लाखों का वो कैसा होता है, उसमें मलमूत्र कोई कैसे कर सकता है लाखों के टोट पे बैठ के, ये मेरा मन है देखने का। खैर अब बात कर लेते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बनी और भी अच्छी बात है। उनका क्या भाषा और क्या जहर उगलने की बातें जो सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है बीजेपी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जाए वो भी अलग बात है। लेकिन मेरी यह आशा थी कि पहली मीटिंग में आप 2500 अनाउंस करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। लाडकी बहना लाडकी बहना लाडकी बहना, सत्ता में आते ही 9 लाख लाडकी बहनाओं को झुंझुना थमा दिया स्कीम से बाहर। मध्य प्रदेश में 1250 का जो गेहूं था उसको खरीदने वाले थे 2700 में और धान को 3100 में, झुंझुना थमा दिया फार्मर्स को। विश्वास में विष का वास ये किया है बीजेपी ने और अब इन पे नजरें बड़ी पैनी रहेंगी। और एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूं और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा और वो सही ठीक है। जल्दी से सुधांशु जी किसका जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनके सवाल लूंगी। सीधा प्रश्न है, मैं यमुना के विषय में कहना 2500 वाला फैसला सब कह रहे थे पहले कैबिनेट में, वो क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब देखिए मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने थोड़े अपने टर्न पे बोलिए सर।
पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी प्रधानमंत्री है। जी ने झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे, अब तो 2 साल रह गए सरकार के, में दे नहीं पा प्रधानमंत्री रहे जी ने झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट प्रधानमंत्री हुई पहली है। कैबिनेट की बात कही काहे थी। परेशान हो रहे हैं भाई? मैं सुना दूं? पहली कैबिनेट में सुनिए, मैं सुना दूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सुनाइए। मैं सुना देता हूं, प्रधानमंत्री सुनाई जी ने निकाली, कहा क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट के लिए में कहा था कहा कि वो था पहली उन्होंने पहले, और आप सदन के पंजाब में पहले अभी दिन तक रखी नहीं दिए जाए। हैं। कितने साल सरकार हो गई आपकी पंजाब मैं में? सुना देता हूं। 1000 रुपए आपने कहाँ दे दिए, वो भी बताइएगा। सुनाइए, निकालिए। चलिए आप निकालते रहिए, उस बीच जल्दी से जवाब लेते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोग 2500 कब तक दीजिएगा सुधांशु जी? सुन लीजिए, हाँ, चलिए सुनाइए सुनाइए। सुन लीजिए ना। अब मेरे जाने से नहीं होगा, माइक आप ही के पास है। हाँ तो फिर मुझे थोड़ी पकड़ना है। पहले जवाब दीजिए आएंगे ना। सुधांशु जी। देखिए, पहली कैबिनेट थी, हिसाब किताब देखने के बाद पूरा काम शुरू तो होगा। प्रधानमंत्री जी बिना preparation मगर के बोल अब सुनिए, देते हैं। आपको तो टीवी देखना पड़ा ना। मैं बताना चाहता हूं आपके उसमें भाई, 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए। अरे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल दिया। प्रधानमंत्री जी 13 के बाद हो गया, अभी का बात कीजिए ना आप। अब तो हो गया 13 कैसे बोला? जनता ने हमें हरा दिया। काम ना हो तो अच्छा, बताइए हम ना। बहुत खराब थे, काम ना हो तो बताइए। हमें अभी तो बहुत पहली खराब थे। बैठक है। प्रधानमंत्री जी ने चलिए, झूठ बोला। एक बात माननी पड़ेगी बताइए। भाई। देखिए, इनको कितने कंफर्म है ये कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो होगा। हाँ, तो अगर पहली बैठक में नहीं हुआ मोदी तो जी ने इनको जो लगा कहा कि नहीं कैसे किया, नहीं हो आज पाया। फिर से झूठ इसका बोल दिया। मतलब ये आश्वस्त है कि मोदी जी ने कहा है तो मोदी जी होगा। रंगे हाथ इन्होंने पकड़े मान गए, लिया, मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ इनको आपको। अंजना जी, हाँ, बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूं। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। और मोदी की गारंटी थी वॉर रुकवाने वाले थे, अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी। इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जतानी करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे क्या अमेरिका? मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। अब जवाब देना चाहता हूं। ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने अरे में, तो जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। क्या बोलते हैं आपके आप लोग? जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। बोलिए, माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है, मैं ये भी बताता हूं अंतर क्या है। मोदी जी गए हैं, तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं, एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में, राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो मैं बात 30 करनी सेकंड थी में वो बोलना करने का चाहती प्रयास हूं। किया। हाँ, आ रही हूं मैं, सवाल इस लूंगी। देश के भारतीय, संजीव। आप लोगों का क्या मत है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप में से किसी के भी हाथ में, चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता यह है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप ट्रंप की सरकार में हैं सिर्फ भारतीयों या के साथ मोदी हुआ? सरकार में हैं, ये मैं जानना चलिए, चाहता हूं। वो एक सिर्फ मिनट, भारतीयों के बीच में साथ मत हुआ बोलिए। क्या? जॉर्ज फर्नांडिस, आपके जमाने में सिर्फ बीच मत भारतीयों के बोलिए, साथ मैं होता आपके था। बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शब्द आप दिखाइए। जॉर्ज फर्नांडिस आपकी सरकार के रक्षा मंत्री थे और उनकी बायोग्राफी में है, जब वो अमेरिका एज डिफेंस मिनिस्टर गए थे तब उनको स्ट्रिप किया गया था। आपने उठाया था ये मुद्दा, 6 साल बाद उन्होंने अपनी जीवनी में ये मुद्दा लिखा था। असलियत ये है कि अमेरिका की ये हैसियत और हिमाकत नहीं है ठीक है, कि वो चीन अब के वापस लोगों को दिल्ली भेज पर आते सके, हैं, वापस दिल्ली लेकिन पर आते हैं। भारतीयों को भेज संजीव रहे हैं। झा जी, ये इनकी हैसियत है। संजीव झा जी, कुछ सवाल भी मैं ऑडियंस का लूंगी। संजीव झा जी, देखिए, अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है? अच्छा है, फाइल खुलेगी,
कैग रिपोर्ट सब दबा के क्यों बैठे हुए थे? नहीं, मैं जवाब देता हूँ ना। दिखाते क्यों नहीं थे? पटल पे अपनी विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश क्यों नहीं किया? जवाब देता हूँ। जवाब दे दूं? बोलिए उसके बाद। एक बात बताइए, आज जिस कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार में एक प्रक्रिया है कि पहले सरकार के पास आती है, सरकार सदन को भेजती है, स्पीकर को भेजती है, फिर स्पीकर उसको कंसेंट देता है। आप पता कर लीजिए कि हमारी सरकार ने दिल्ली विधानसभा को कैग रिपोर्ट भेज दी थी। एक बात। दूसरी बात, ये कैग रिपोर्ट पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड और मोटिवेटेड रिपोर्ट है। एक बार बताइए, अब ये जांच की बात कर रहे हैं, क्या नहीं था दिल्ली में इनके पास? विजिलेंस किसके पास? बीजेपी के पास। सीएजी किसके पास? बीजेपी के पास। तो आप कह रहे हैं पुलिस कैग किसके रिपोर्ट पास? बीजेपी ने बनवाई है? बिल्कुल बनवाई है। अब तो सीधा बोलिए, PSC इतना कहानी का सुना रहे हैं? इसलिए आपने नहीं पेश किया विधानसभा में? इसलिए पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा करने के लिए सीएजी रिपोर्ट लाए थे। ठीक है। पीएसयू में ग्रिल होगी, सब साफ हो जाएगा।